हमें पढ़ना है मीन इन केस ऑफ, लिखो इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है जी, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। चलो जी, स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड में समीशन ऑफ एफ इनटू में सी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लिख लो सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है मीन निकालने का इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है जी, चलो इसमें ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, समेशन ऑफ एफ डी डैश का मतलब आपका एफ डी डैश 1 प्लस में एफ डी डैश 2 प्लस में एफ डी डैश 3 और ये चलता रहेगा एफ डी डैश n तक। फिर ये एफ डी डैश कैसे निकलता है? ये निकलता है एफ इनटू में डी डैश। अब ये डी डैश कैसे निकलता है? डी डैश निकलता है डी डिवाइड बाय सी। अब ये डी कैसे निकलता है? डी निकलता है x माइनस ए। और c क्या है? c क्या है? कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, c क्या है? हाँ, इसको कट कर दे मेरी वॉइस, ठीक है? जो भी है वो तो एक सेकंड। हाँ, ये जो आपने जितनी जल्दी बोला उसको आराम आराम से बोलो। चलो जी, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि a प्लस में समेशन ऑफ f d डैश, ठीक है जी, डिवाइड बाय समेशन ऑफ f इनटू में c। ठीक है जी, इसमें देखो a का मतलब क्या है? एज्यूम्ड मीन है। क्या है? एज्यूम्ड मीन है। ठीक है जी, और समेशन ऑफ f d डैश करना है तो f d डैश कैसे निकलता है? f की मल्टीप्लाई करते हैं d डैश से। ठीक है जी, अब d डैश क्या है? d डैश आपका d डिवाइड बाय c, d डिवाइड बाय c। d मतलब डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलती है? डेविएशन निकलती है x माइनस a करके, x माइनस a करके। a क्या है? a आपका एज्यूम्ड मीन है, मतलब जो हमारा आइटम होगा उनमें से बीच को मिडिल वैल्यू होगी उसको a मान लेंगे। फिर आपका जो c है, c क्या है? कॉमन फैक्टर है। क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर मतलब वो वैल्यू, हमारे आइटम की वो वैल्यू जो हर एक आइटम में है। ठीक है, वो वैल्यू जो हर एक आइटम में है, मतलब वो कॉमन फैक्टर जो जिससे हर एक वैल्यू क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ठीक है, वो होता है c मतलब कॉमन फैक्टर। चलो जी, हम इस मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है जी, इस मेथड को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और मीन निकालते हैं। चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो a इज इक्वल टू एज्यूम मीन f d डैश इज इक्वल टू ये। ठीक है, समेशन ऑफ d डैश। ये लिख लो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल में समझ जाएंगे। तो लिखते हैं, लिखो एग्जांपल बोल रहा है मार्क्स ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। आपको ये मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है जी, ये आपका मार्क्स है और ये आपके स्टूडेंट्स है। मार्क्स है आपके 120, 150, 90, 60 और 180। ठीक है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके 2, 1, 3, 3, 2। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया फाइंड आउट मीन मार्क्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है जी, आपको मीन मार्क्स निकाले स्टेप डेविएशन मेथड। चलो जी, तो देखो सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि x क्या है, मतलब आइटम क्या है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखो इसमें आइटम क्या होगा? मार्क्स होंगे। क्या होंगे? मार्क्स। तो मार्क्स क्या हो गया? x हो गया। और स्टूडेंट्स क्या हो गए? f हो गए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? स्टूडेंट है जो कि क्या है? f है। चलो जी,
अब हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला आपका ये रहा, स्टेप डेरिवेशन में जो यूज होता है, मीन इज इक्वल टू a प्लस में समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ इनटू में c। ठीक है जी। अब हमें इस फॉर्मूले के थ्रू सारी वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले a मानना पड़ेगा, तो एक टेबल बनाएंगे इसमें a मानेंगे, f मानना पड़ेगा, f ये रहा, f से मल्टीप्लाई d डैश से करना पड़ेगा। तो हमें इस सारे फॉर्मूले में जो भी वैल्यू गिवन है सबके लिए क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? अब c क्या है, c है कॉमन फैक्टर। क्या है? तो खुद सोचो, ये आपके मार्क्स में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? 30। क्या आ रही है? 30। ठीक है, इसमें भी 30 हो सकता है, इसमें भी 30 टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है? 30 मतलब 30। ठीक है जी। चलो टेबल बनाएंगे, फिर फॉर्मूला लगा के और आंसर सॉल्व कर देंगे। चलो टेबल बनाओ। एक साइड लिखो मार्क्स जो कि x है, एक साइड लिखो स्टूडेंट्स जो कि f है, एक साइड लिखो, अब देखो x आ गया, f आ गया, d निकालना है। तो d इज इक्वल टू होता है x माइनस a। फिर लिखो d डैश, d डैश कैसे निकालते हैं? d डैश निकालते हैं d डिवाइड बाय c। उसके बाद आपका हो गया f इंटू डी डैश। ठीक है, तो ये सारे कॉलम बनाने हैं आपको। चलो जी, आपने बना लिया कॉलम। अब जो जो वैल्यू गिवन है पहले वो पुट कर लेते हैं। तो मार्क्स गिवन है ना, तो मार्क्स पुट कर लेते हैं हम लोग। करो 120, 150, 90, 60 एंड 180। ठीक है जी, सब लिख लो, मार्क्स लिख लो। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं जो कि f है, तो 2, 1, 3, 3, 2। ठीक है जी। अब आपको निकालना है d निकालने का फॉर्मूला क्या है? x माइनस a। तो a क्या होता है? a आपका इसमें जो मिड वैल्यू होती है वो a होती है, आइटम में जो मिड वैल्यू होती है। तो इस आइटम में मिड वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 90। तो 90 को क्या मान लेते हैं? a मान लो a। अब पहले में करना है x माइनस a। x माइनस a मतलब 120 में से 90 जाना है। तो देखो कैसे होगा, x माइनस a मतलब 120 में से क्या जाना है? 90 जाना है। तो कितना आंसर बचेगा? 30। ठीक है, 30 लिख लो इसको। तो 120 में से 90 जा रहा है, तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। दूसरे केस में क्या होगा? x माइनस a मतलब 150 में से 90 जाएंगे, तो कितना बचेगा? 60। फिर 90 में से 90 जाएंगे, कितना बचेगा? 0। फिर 60 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 30। फिर 180 में 90 जाएंगे, कितना बचेगा? 90। ठीक है जी, यहाँ पर d आ गया। आपको निकालना है d डैश। d डैश का मतलब क्या होता है? d डिवाइड बाय c। तो इन सबको डिवाइड करना है c से। तो c हमने क्या देखा था? कॉमन फैक्टर। क्या देखा था? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब भैया वो वैल्यू जो आइटम के हर एक वैल्यू से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो इसमें क्या निकला था आपका? 30। क्या निकला था? 30। तो 30 जो वैल्यू है वो सबसे डिवाइड हो जाए। तो अब आपको क्या करना है? d डैश कैसे निकलता है? d डिवाइड बाय c करना है, मतलब 30 डिवाइड बाय क्या करना है? c। c कितना है? 30। तो 30 डिवाइड बाय कितना करना है? 30। तो पहले केस में कितना आएगा? 1। ठीक है जी, 1 आ गया आपका। दूसरे केस में क्या करना है? 60 डिवाइड बाय 30 कितना आएगा? 2। तीसरे केस में क्या आएगा? 0। चौथे केस में आएगा -1 और पांचवे में 3। ठीक है जी। अब क्या करना है? f की मल्टीप्लाई d डैश से करनी है। ये आपका f है, ये आपका d डैश है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो 2 1 जा कितना होता है? 2। 1 2 जा 2। 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 0 आएगा। 3 1 जा 3 माइनस का 3 और 3 2 जा 6। चलो अब लिख लो समीशन ऑफ f d डैश। इसका जोड़ दो इन सबको और समीशन ऑफ f लिख लो। ठीक है, तो समीशन ऑफ f कितना है? 3 3 6 6 3 9 9 2 11। तो समीशन ऑफ f कितना हो गया? 11। समीशन ऑफ f d डैश करना है, 4 है ये, है ना? 4 में से अगर
3 गया तो कितना बचे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, अब सबने ये निकाल लिया होगा। अब हमें फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं साइड में। तो फॉर्मूला लिखेंगे मीन इज इक्वल टू ए प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ इनटू में सी। ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो इस क्वेश्चन में ए हमने क्या माना है 90, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह 90 पुट कर दिया। समीशन ऑफ एफ डी डैश ये रहा आपका, जो कि आपका 7 आ रहा है 7। समीशन ऑफ एफ आपका 11 आ रहा है 11, और सी जो था वो आपका 30 था। ठीक है, अब बस हमें सॉल्व करना है इसे। ठीक है जी, तो सॉल्व करने के दो तरीके, या तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके एक्चुअली करते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। तो पहले डिवाइड वाला करते हैं। 90 प्लस में 7 3 कितना होता है 21। 110 डिवाइड में 11 हो गया। 110 को 11 से डिवाइड करते हैं। चलो 210 को 11 से डिवाइड करते हैं। 210 को 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 11 बन जा 11। कितना बचेगा 10। 11 9 जा 99। कितना बचेगा 1.0, फिर 0, फिर 0, फिर 9। तो आंसर आएगा 19.09। तो आंसर आपका आ रहा है 90 प्लस में 19.09। तो जोड़ दो इनको, कितना जगह 109.09। ठीक है, तो यहाँ पर मीन आ गया 109.09। बस ऐसे निकालते हैं मीन स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है जी, वेरी इजी। पहले क्या करना है, जो आपको मार्क्स दे रखे हैं और जो आपको स्टूडेंट दे रखे हैं, मतलब जो आपको आइटम दे रखा है और जो उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उनको टेबल में प्रेजेंट करना है सबसे पहले। ठीक है, जिसके जो भी आइटम है उसके सामने जो भी फ्रीक्वेंसी वो ऐसे लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग जो है। ठीक है, फिर उसका क्या करना है, जो हमारे आइटम्स है उसमें से एक को मानना है ए। क्या मानना है ए, मतलब क्या होता है एज्यूम्ड मीन। क्या होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या है, जो भी आइटम है उनके बीच की जो वैल्यू से एज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो हमने 90 को मान लिया एज्यूम्ड मीन। फिर आपको निकालना है डी। क्या निकालना है डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है x माइनस ए। तो x ये रहा माइनस ए 30, x ये रहा माइनस ये 60। 90 से 90 क्या 0। उसके बाद उसका क्या करते हैं ये है, फिर क्या करते हैं 60 माइनस 90 माइनस 30, 180 माइनस 90 प्लस का 90। ठीक है, फिर आपको निकालना है डी डैश। का निकालना है डी डैश। डी डैश का फॉर्मूला क्या है डी डिवाइड बाय सी। सी हमने माना था जो इसके बीच में ऐसी वैल्यू जो सबके टेबल में है, तो 30 माना था। तो हमने क्या करा 30 को डिवाइड करा 30 से तो बनेगा, 60 से डिवाइड करा 2 आएगा, 0 डिवाइड करा 0 आएगा, 30 से डिवाइड करा -1 आएगा, 90 डिवाइड करा 3 आएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालना है समीशन ऑफ एफ डी डैश निकालना है। तो ये तो सिर्फ डी हुआ और ये एफ हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एफ डी डैश निकल गया। तो 2 1 2 1 2 2 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 1 3 और 3 2 6। अब समीशन करना है मतलब जोड़ना है इनको, इन सबको जोड़ दिया 7 आ गया। क्या आ गया 7। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समीशन ऑफ एफ निकालना है, तो एफ को जोड़ दिया 11 आ गया, और सी आपको पता है 30 और ए आपका 90 है। बस फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। ठीक है जी, तो जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो कर सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। तीनों मेथड पढ़ लिए हमने इसमें, एल्जेब्रा मीन, डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन। अब नेक्स्ट सीरीज है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसे क्वांटिटेटिव सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, जब उसमें हमें निकालना है मीन। चलो जी, चलो हेडिंग डालो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या होती है ये लिखो। इट रेफर्स टू that series which has class interval corresponding to
फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज मतलब वो सीरीज होती है जिसके अंदर क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब जैसे मैं एग्जांपल लिख लो, आप ये कौन सी सीरीज होती है, जैसे कि होगा आपका 10 से 20 तक, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40। तो ऐसी जो सीरीज होती है ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है जी। अगर पेपर में ऐसे आ जाए तो आपसे बोला जाएगा कि भैया इस सीरीज में आपको निकालना है मीन। क्या निकालना है? मीन। तो मीन निकालने के वही आपके तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एल्जेब्रिक मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इन तीनों मेथड में से कोई से मैंने पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो लिख लो, तीन मेथड से निकलता है ये, डायरेक्ट मेथड, assumed mean method, जिसे शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और लास्ट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है जी। तो सबको सारे मेथड एक एक करके सीखेंगे। चलो चलो जी, हेडिंग डालो। मीन in case of continuous series through direct method। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे आज क्लास में, थ्रू डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। चलो मीन निकालने का फॉर्मूला लिख लो। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? मीन जिसे हम एक्स बार बोलते हैं, इक्वल टू होता है आपका समीशन ऑफ एफ एम या फिर एम एफ, ये कुछ भी बोल सकते हो, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका कोऑर्डिनेट सीरीज में मीन निकालने का, समीशन ऑफ एम एफ डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक है जी, देख लो, देखो क्या होता है इसके अंदर। इसका तो मतलब पता सबको, ये मीन होता है। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब जो क्लास इंटरवल के बीच की जो वैल्यू होती है उसे एम बोलते हैं। ये कैसे निकलती है? ये आपकी निकलती है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। ठीक है, ऐसे निकलती है ये। तो लिख लो m इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट मतलब L1, अपर लिमिट मतलब L2। अरे मैंने नाम दिया, लोअर लिमिट को L1 नाम दिया, अपर लिमिट को L2 नाम दिया। ठीक है, कुछ ऐसे भी बोल सकते हो। और अगर आपको ऐसा अच्छा ना लग रहा हो तो आपके लिए ये लो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, ठीक है, LL मतलब लोअर लिमिट और UL मतलब अपर लिमिट। ठीक है, क्या होता है ये देख लो। जैसे कि एग्जांपल में समझा रहा हूं मैं आपको, लिखना नहीं आपको। देखो जैसे अगर 10 से 20 है सीरीज दे रखी है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, CI, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 3। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले निकालना है m। क्या निकालना है? m। तो आप एक कॉलम बनाओगे, लिखोगे m। m कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इस केस में देखो लोअर लिमिट क्या है? 10, अपर लिमिट क्या है? 20। तो क्या करेंगे? 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 30 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 50। ठीक है, समझ में आया? m कैसे निकालते हैं? हाँ भाई। फिर दूसरे केस में कैसे निकालेंगे? सेम वही, लोअर लिमिट क्या है? 20, अपर लिमिट 30 डिवाइड बाय 2। तो 50 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 25। ये तो 8 में सीख लिया था। हाँ ठीक है, और नेक्स्ट में आएगा आपका 35। ठीक है जी। तो ये m है, समझ में आ गया m क्या है? मतलब 8 क्लास तुमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी है। 11वीं हमारी बस। बस 11 मिनट। चलो जी,
अब क्या बचा है इसमें, समीशन ऑफ MF का मतलब क्या होता है, वही होता है MF1 प्लस में MF2 प्लस में MF3 और ये चलता रहेगा MFN तक, ठीक है। और F समीशन ऑफ F तो आपको पता ही है, सारी जो फ्रीक्वेंसी जोड़ दो, F1 प्लस में F2 प्लस में F3 और ये चलता रहेगा आपका FN तक, ठीक है। और MF कैसे आता है ये भी लिख लो, MF कैसे आता है, MF आता है M की मल्टीप्लाई F से करके, तो मिड वैल्यू की उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट मेथड में यूज करते हैं मीन निकालने के लिए इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है। चलो लिख लिया होगा सबने। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो लिखो एग्जांपल। मार्क्स ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स उधर दे रखे हैं मार्क्स CI बोल सकते हैं जिसे, और नीचे दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसे आप एम बोलते हैं। मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है कि आपको मार्क्स दे रखे हैं। स्टूडेंट दे रखे हैं आपके 2, 3, 4, 1, 3, ठीक है। और आपको बोल दिया फाइंड आउट मीन मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक। क्वेश्चन ऐसा आ गया कि डायरेक्ट मेथड से आपको मीन मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है। तो फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए आपको, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ FM डिवाइड बाय समीशन ऑफ F, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बोलता है। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए, F चाहिए, M चाहिए। तो F तो गिवन है, M निकालना है। तो चलो टेबल बनाएंगे, इस क्वेश्चन का टेबल बनाएंगे हम लोग, बनाओ टेबल बनाओ। ठीक है, एक साइड लिखेंगे मार्क्स और जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। एक साइड लिखेंगे हम आपका F मतलब स्टूडेंट्स, जो कि है F। फिर आपको निकालना है F इंटू M, तो मतलब M निकालते हैं, M मतलब मिड वैल्यू, ठीक है। लिख सकते हो, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, ऐसे मिड वैल्यू मतलब M, स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, F की मल्टीप्लाई M से करनी है, तो F की मल्टीप्लाई M से कर देंगे, ठीक है जी। जैसे दे रखा है वैसे क्वेश्चन से डिनोट करेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2, 3, 4, 1 और 3, ठीक है। मिड वैल्यू निकालेंगे, देखो मिड वैल्यू M निकालना, तो पहले केस में देखो क्या है, मिड वैल्यू मतलब M निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो पहले केस में जो M आएगा वो 0 प्लस 10 करके आएगा, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 5। तो पहले केस में मिड वैल्यू आ गई 5, ठीक है। दूसरा केस भी सेव करना है आपको, क्या करना है, लोअर लिमिट मतलब कितनी है 10, 10 में कितना जोड़ना है 20, तो 10 और 20 30 होता है, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा, 2 से करना है डिवाइड, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। आगे चलते हैं, 20 और 30 को जोड़ेंगे मतलब 50 हो गया, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हो,
या तो आप हर केस में डिवाइड करके दिखाओ, या तो आप क्या करो, इनके पीछे गैप देखो कितना है, 10 का गैप है, तो सब में 10 जोड़ दो, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़ोगे 45, ठीक है। और यही आपकी मिड वैल्यू रहेगी अगर आप ऐसे करना चाहो तो, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो कब काम आता है, जब आपकी जो ये इनके जो पीछे गैप होता है वो क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलो जी, अब आपके f को मल्टीप्लाई करना है m से, ये आपका f है, ये आपका m है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 10, समझ रहे हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको और इन दोनों की, 15 3 जा 45, 25 4 जा 100, 35 1 जा 35 और 45 3 जा 135, ठीक है जी। बस आपको ये सब मल्टीप्लाई करना था, फॉर्मूला बोल रहा है इनको जोड़ दो, मैंने जोड़ दो नीचे करके, ठीक है। और ये फॉर्मूले में बोल रहा है इसको भी जोड़ दो f को, तो समेशन ऑफ f कर दो, ठीक है। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये निकाला है, ये आपको टेबल में दिखाना नहीं है, ये वाला समझाने के लिए कर रहा था। चलो समेशन ऑफ f करते हैं पहले, 3 9 5 5 4 कितना होता है 9, 9 1 10 3 13, और समेशन ऑफ fm करते हैं। चलो 45 प्लस 35 कितना होता है, 45 plus 35 हाँ 70 80 80 ये हो गया आपका 80, ठीक है। अब 80 में आपको 100 जोड़ना है, 180 180 में 10 जोड़ोगे 190, 190 में 100 जोड़ोगे कितना होगा 290, 290 में 35 जोड़ोगे कितना होगा 325, तो आंसर कितना है 325, ठीक है जी। आंसर लिख लेंगे हम अपना 325। किसी को अगर ऐसे प्लस करना ना आ रहा हो तो दूसरा तरीका भी प्लस करने का, देखो ये आप पेपर में कर सकते हो, नीचे नहीं लिखना, खुद ये लिखना नहीं, खुद जोड़ना है ऐसे। 5 पे 5 5 15 हो गए, एक ऊपर जाएगा, एक और एक 2 2 और 4 कितना होता है 6 6 3 कितना होता है 9 9 3 12, एक ऊपर जाएगा और 1 2 3 325, ऐसे भी कर सकते हो प्लस, ठीक है। जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से प्लस कर लेना, आंसर आ गया 325 और 30। अब फॉर्मूला पुट करो फटाफट, फॉर्मूला ये आपको मीन इक्वल टू समेशन ऑफ fm डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। तो चलो समेशन ऑफ fm कितना है 325, समेशन ऑफ f कितना है 30, डिवाइड करना नॉर्मल टेबल 25 बना, तो डिवाइड करके आंसर कितना है 25, ठीक है जी। तो मीन आपका कितना है 25, समझ गए। चलो तो क्या कह रहा हूं मैं कि मीन आपको कितना 25, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या करते हैं, आज की क्लास नहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको ना सेम क्वेश्चन करके, सेम क्वेश्चन होगा और दूसरे मेथड करके दिखाऊंगा, उसमें भी 25 ला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, क्लास में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मीन मेथड।